अच्छा सबके लिए तो फिर हाँ चलो क्वेश्चन सुनिए बेटा, समझिए। मैन विशेष टू स्विम अक्रॉस ए रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड। एक आदमी है जो किसी रिवर जिसकी विड्थ 0.5 किलोमीटर है उनको क्या करना चाह रहा है, क्रॉस करना चाह रहा है। ठीक, इफ ही कैन स्विम इन द लेक अप टू 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब जब शांत जल होता है, आपको क्वेश्चन से बोला गया था शांत जल होता है, उस केस में वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्विम कर सकता है। एंड द रिवर फ्लो एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, और रिवर का जो फ्लो है 1 किलोमीटर पर आवर है। द एंगल विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है, रिवर के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो जैसे ये था ना, देखो हम लोग रिवर इधर फ्लो कर रहे थे बेटा, ठीक, और जो एंगल हम लोगों ने फाइंड किया था ये फाइंड किया था, और आपको देखा जा रहा है ये, तो आप इसमें जब निकालोगे जो आएगा ना उसमें 90 आप आएगा, ऐसे मिल जाएगा। बाकी वही जो बताता है, ठीक, बाकी वही जो डाटा को बोला गया था सब कुछ वही है। ठीक है, बस केवल आपको आपके पास फ्लो ऑफ रिवर से पूछा गया, फ्लो इधर हो रहा है, यहाँ से एंगल आपको सर्टेन करते ये थीटा आपको मिलता है डायरेक्ट, इसमें 90 ऐड कर देना, ये वाला टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो हम लोग को पढ़ना था न्यूटन का मोशन यानी फोर्स। ठीक, चलो देखो होता क्या बेटा, फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स हम डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स क्या होता है? मशीनें दी जाएगी, कौन बोलता था आप? आप क्या बोल रहे थे? अरे ना, अरे तो अच्छे से नहीं आता तो अच्छे से आ जाएगा जब बड़े हो जाएगी। हाँ, हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट व्हिच कैन क्या चेंज द इनिशियल कंडीशन ऑफ बॉडी और ट्राई टू चेंज द इनिशियल कंडीशन ऑफ बॉडी। मतलब फोर्स आपका वो एक्सटर्नल यानी बाह्य कारक होते हैं जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या करने का क्या करता है, प्रयास करता है, या तो कर देता है या तो करने का प्रयास करता है। अब कंडीशन होता है कर देता है करने का प्रयास करने से इसको हम खींच रहे हैं, मूव किया क्या नहीं किया, ट्राई तो हमने किया बट अभी हुआ नहीं, अभी लगा दिया तो उसको क्या हुआ, मोशन हो गया। तो बाकी में मोशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी इनर्शिया पे, जो आपने फोर्स अप्लाई किया और जो सिस्टम का इनर्शिया है। ठीक है, अगर आपको इनर्शिया उसकी है, इनर्शिया से ज़्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में मोशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर तो फोर्स अप्लाई करेंगे इनर्शिया से कम है तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इनर्शिया जो किसी सिस्टम का होता है वो डिपेंड करते हैं जो मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी आपने है उसकी मास पे, दूसरा उनके बीच कोएफिशिएंट ऑफ क्या फ्रिक्शन पे। ठीक है, जैसे मान लो ये है, अब डस्टर है, डस्टर पे हमने वो फोर्स लगाया था कर लिया, लेकिन उतना फोर्स यहाँ लगाया कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स इसका मास कम था, और ये सर्फेस हमारा रिलेटिवली स्मूथ है इसलिए इजीली मूव कर गया। अब हमने यहाँ पे जो सर्फेस में रखा है और मास में क्या है ज़्यादा है, तो उस केस में इनर्शिया इसकी इस सिस्टम पे क्या होगी
गए, ज़्यादा हो गए, ठीक। तो फोर्स जो होता है वो एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी बॉडी में अब इतने टाइप का कंडीशन करें, या तो मोशन स्टार्ट कर दे या मोशन स्टार्ट करने की क्या उसमें टेंडेंसी हो, ठीक है। दूसरा या तो एक ये तो हो गया हमारा मोशनल इनर्शिया, दूसरा होता है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में क्या होता है, यानी फोर्स या तो किसी बॉडी अगर किसी स्टेट पर आकर मूव करें उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे या चेंज करने का क्या करें प्रयास करें, यानी ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक हो गया उसकी पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने का क्या करें ट्राई करें, दूसरा हो गया उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे या चेंज करने का ट्राई करें। तीसरा अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उस कंडीशन में या तो बॉडी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उसके स्पीड को चेंज कर दे या ट्राई टू चेंज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी को कह रहा है फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं फोर्स है। तो उस केस में क्या होता है उसी को नाम इनर्शिया कहते हैं, क्या बोलेंगे इनर्शिया बोलते हैं, हो जाएगा। और फोर्स हो गया हमारा जो एफर्ट है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन वगैरह में चेंजेस हो रही है वो हमारा क्या कहते हैं फोर्स। अब आपने एटलीस्ट पढ़ा होगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम कितने नियम दिए थे, जड़त्व उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कह दिया। और क्या चीज तेज बोला, ऐसा एक लोग बोलो एक्शन रिएक्शन, कौन सा था तीसरा, बेटा न्यूटन जो हमारे मोशन लॉ ऑफ मोशन है, मोशन के लिए जो लॉ दिए थे वहाँ पे तीन था। पहला होता था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा होता था क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या सिंपली हम लोग कहते हैं इक्वल टू एफ, ठीक, या एफ इक्वल टू डीवी अपॉन dt मैथमेटिकली कह देते हैं, ठीक। और तीसरा होता था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होते हैं इक्वल और क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज पे रखा गया है जितना इसका वेट डाउनवर्ड है उतना ही क्या हो रहा है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तभी इक्विलिब्रियम में। अगर आपका इसका वेट ज़्यादा होता रिएक्शन फोर्स कम होता तो कहाँ चला जाता नीचे, रिएक्शन ज़्यादा होता तो कहाँ चला जाता ऊपर आता, ठीक है। तो वो कंडीशन आपकी होती है, उसी के बेस पे दिखाते हैं क्या होगा इनर्शिया होगा क्या होगा, उसके बेस पे आपका प्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा नीचे है चैप्टर आप है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन मतलब लीजिए फोर्स। कौन सा बेटा हो गया बेटा। तो पहले देखिएगा फोर्स, फोर्स force is an external effort, force is an external effort, force is an external effort which either change the इनिशियल। अब यहाँ पे कई टर्म में बोला जाता है बेटा, जैसे इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल कंडीशन हो गया, इनिशियल डायरेक्शन हो गया, जो भी टर्मोलॉजी लेते हैं क्या ले लेते हैं इनिशियल कंडीशन, मतलब जिस सिचुएशन में है चल रहा है तो इनिशियल चलता हुआ हो गया, उसके पैरेलल चेंज कर वेलोसिटी चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो, रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन चाहे चेंज कर दिया है, तो सब इनिशियल कंडीशन को लिया जाता है। फिर क्या कहते हैं आपने आइदर इनिशियल कंडीशन
इनिशियल कंडीशन either change the initial condition or try to change initial condition of the body, the system, initial condition of the system, electrical body. अब देखो, जब इनिशियल कंडीशन की बात कर लिया तो यहाँ पे इसी की बेस पे कहा जाता है, ठीक है, या तो बॉडी अगर रेस्ट में है, कैसा है बॉडी रेस्ट में है, तो या तो इसमें अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, तो या तो इसमें मोशन स्टार्ट कर दे या ट्राई करें मोशन स्टार्ट करने का, ठीक। दूसरा, अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में था, ऑलरेडी मान लो मोशन में था, मान लो वेलोसिटी से मूव कर रहा था पहले से, ठीक, या तो इसकी वेलोसिटी में क्या कर दे चेंज कर दे, मान लो पहले की वैल्यू मान लो 10 मीटर पर सेकेंड था और बाद में इसकी वैल्यू जो हो गई वो बढ़ के कितनी हो गई, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, मान लो बी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड या समथिंग कुछ भी चेंज हो गया, घटे बढ़े जो भी है, ठीक। तो वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स अब यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, वैल्यू इंक्रीज की, दैट मीन्स फोर्स जो अप्लाई किया गया वो मोशन की डायरेक्शन में किया गया, तभी आपका चेंज होगा। अगर फोर्स अपोजिट में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वैल्यू घटती है, ठीक है, फोर्स अपोजिट में करते तो वैल्यू क्या कर जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये कंडीशन होता है, इसके वजह से हम दिखा देते हैं कि इस पे फोर्स लग रहा है। ये मान लो पहले रेस्ट में था, बाद में अगर हमें मोशन स्टार्ट हो गया, मान लो बी वेलोसिटी हो गया, कुछ भी बी की वैल्यू है, लेकिन वो 0 नहीं है, कुछ भी है बट वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसमें फोर्स क्या किया गया, आपका अप्लाई किया गया, ठीक। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि फोर्स अप्लाई करने पे ऑलवेज क्या हो जाए, उसकी चेंजेस हो ही जाए, ठीक है। जैसे हमने बोला था ना, हमने भी इस पर फोर्स अप्लाई किया वजह चेंज हो गया, बट इसे अप्लाई किया चेंज नहीं हुआ, तो हम ट्राई तो कर रहे हैं, बट जो हमने अप्लाई किया फोर्स वो बेटा सफिशिएंट नहीं था उसमें चेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो सफिशिएंट भी हो सकता है, इनसफिशिएंट भी हो सकता है, ठीक। और जो आपका मोशन अगर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, अगर वो स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, ये चीज़ अगर वो स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसे कहाँ पर रखा गया है, किसी स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, हमेशा कोई भी कितना भी कम फोर्स लगाएंगे बॉडी पे पोजीशन उसकी चेंज होगी, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ और हॉरिजॉन्टल, स्मूथ है क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, उस केस में अगर आप उससे फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या स्मॉल वैल्यू से स्मॉल वैल्यू भी अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तब इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। दैट मीन्स कह सकते हो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस, जैसे स्मूथ कहने का मीनिंग हम लोग क्या कहेंगे, उस केस में फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस और हॉरिजॉन्टल है, फ्रिक्शनलेस है और कैसा है हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में अगर जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, चींटी भी हाथी को खींच लेगी, ठीक है, चींटी भी क्या करेगी, हाथी को खींच सकती है, बट पैट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्या, ठीक है, पैट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी सरफेस बेटा हम लोग कम्प्लीटली फ्रिक्शनलेस क्या डिजाइन नहीं कर सकते। जैसे इस पास के रिस्पेक्ट में ये स्मूथ है, ये क्या है स्मूथ है, अब इसके रिस्पेक्ट में ग्लास सरफेस ना लिया जाए तो और स्मूथ हो जाएगा, लेकिन उसमें भी फ्रिक्शन आपकी 0 नहीं, जैसे ग्लास है ना, आप प्रेस करके देखो क्या उसमें रफनेस नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी 0 नहीं है। हाँ, फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस होती है, हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रायरिंग कर दीजिए, ट्विस्टिंग कर दीजिए और भी घट जाएगा, बट फिर भी आपका 0 नहीं होगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन को कभी भी हम लोग क्या इग्नोर नहीं कर सकते कम्प्लीटली, कुछ भी कर दीजिए आप, चाहे जितना भी उसमें फायर डिश जो भी लगा दीजिए, चाहे जितना भी स्मूथ बना लीजिए, वो मिनिमाइज हो सकता है, टेंस तो 0 हो सकता है बट 0 नहीं। 0 होने का मीनिंग होता है बेटा कि विदाउट एनर्जी लॉस अगर बॉडी कंटिन्यू मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट बैटरी बेटा 0 नहीं होता किसी भी सरफेस के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें होती है, अगर सरफेस क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाती तो उस कंडीशन में क्या आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मोशन के लिए, एक बार आपको पुशअप कर दिया जाता है और लाइफ टाइम आप मूव करते रहते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ ये भी पता नहीं होता, ठीक है भाई। आप जाएंगे किधर इसका भी कोई क्या मालूम है, धक्का दिया इधर गए दीवार से लड़े फिर किधर जाएंगे उसका कोई डायरेक्शन का वो नहीं होगा, तो इसीलिए बोला जाता है एक टर्म आपको आता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवेंट, ठीक। फ्रिक्शन जो है एक आवश्यक है बुराई,
ठीक है। आवश्यक क्या है, बुराई से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुराइयाँ हैं, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ होती है, ठीक। तो उस केस में वैसे फ्रिक्शन भी क्या है, आवश्यक क्या होता है, बुराई होती है, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो प्रॉपरली मोशन भी पॉसिबल आपका नहीं है। बट अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे लॉस ऑफ एनर्जी उतनी क्या होगी आपकी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन विदाउट फ्रिक्शन भी मोशन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक। ये तो कुछ कहानी हो गई बेटा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा। तो फोर्स का मतलब समझ गए भैया, ठीक है। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट होता है जो किसी बॉडी की इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल सिचुएशन में चेंज कर दे या चेंज करने का क्या करना प्रयास करेंगे बोलते हैं, ठीक है, ट्राई टू चेंज। तो ये कंडीशन उसे हम लोग कह रहे हैं फोर्स क्या है, ठीक। अब जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हम लोग बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो उस केस में जो न्यूटन ने क्या किया था, लॉ दिया था, कितने दिए थे, 3 लॉ दिए थे। लॉ ऑफ मोशन उसी हम लोग कह रहे थे। पहले पीछे मोशन में बताया गया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था ना, क्या होता था बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ भी यूज आएगा थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ही, जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी सिस्टम की बेटा स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे आप लोग बैठे हुए हो, अगर हम लोग पोटेंशियल गैविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको कंसीडर करनी हो तो आप कहाँ पे हो, किसके रिस्पेक्ट में आपको कंसीडर किया जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड नहीं होता है तो ऑलवेज किसे लेते हैं, आर्क को लेते हैं। ऑलवेज उस केस में बेटा आपको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ पे हो, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है ना, ठीक, तो आपकी हाइट ग्राउंड से कुछ समथिंग है, लेकिन अगर आप इस फॉर्स के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जाए तो आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग होगी। अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अलग होगा। आप जिस बेंच पे बैठे हुए उसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, अलग होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के साथ साथ आपकी क्या कई फैक्टर्स आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन हम लोगों ने वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया था, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आगे बीच में जरूरत पड़ता रहेगा, ठीक है। तो बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो पहला आपका होता है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसी को हिंदी में जिन्होंने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, जड़त्व, सही लिखे हैं, जड़त्व। अरे जड़ तो सही लिखे हैं, हाँ नहीं अब सही हो गया, चलिए बना लेना जो भी सही होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक। मतलब बोला जाता है हर बॉडी या हर सिस्टम, ठीक है, अपने इनिशियल कंडीशन को क्या करता है, मेंटेन करने की उसकी टेंडेंसी होती है। अगर वो पहले से रेस्ट में होता है तो रेस्ट में बना रहना चाहता है, अगर पहले से बेटा मोशन करता होता है तो मोशन करते रहना चाहता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में, जिस वेलोसिटी से, डायरेक्शन यानी सीधा सा कंडीशन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन हर बॉडी की अपनी मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है। जैसे आप हम नहीं, आप ले लो अपने पे, जो हमारी आदत होती है वो जल्दी बदलती नहीं है, होती है ना। जैसे आपको बहुत समझाया जाए, ठीक है, मान लो आप चोरी करते हो तो बहुत समझाया जाए चोरी नहीं करना चाहिए, ये है वो है, तो क्या करें, जैसे मान जाते हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़ते हो और वो समझाया जाता है ये पढ़ो पढ़ो, तो यहाँ वाले काम में जाता है, वो बाहर निकलते हैं समझाया, ठीक। तो उस चीज़ में क्या होता है, उसको इनिशिएट करने के लिए समय लगता है, और खासकर पॉजिटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा ही समय लगता है, नेगेटिव वाला जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पढ़ाई में ही होती है। बाकी पीछे सिखाओ दे देखो तुरंत सीख जाएंगे, ठीक है। और मारना है उसको, एक हाथ मार के दिखाओ 10 मारेंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या बाकी चीज़ें बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन अगर कहा कि पढ़ लो ना तो 365 दिन पढ़ाया तो भी वो कभी रहता है, क्यों नहीं, ऐसा कष्ट वाला यही काम है, ठीक। तो वो कंडीशन आपका होते हैं, मतलब इनिशियल कंडीशन होती है, चेंजेस का हर इंसान क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सिस्टम भी होता है बेटा, जो उसका इनिशियल स्टेट होता है उसके चेंज चार्जेस क्या होते हैं, अपोज होते हैं। तो लिखिएगा, तो फोर्स का एक जगह आपने कंडीशन लिख लिया था, आगे लिखिएगा लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है।
इन्हें क्या किया है? न्यूटन्स गिव्स 3 laws अच्छा हम लोग लॉ इनिशियल किया है क्या? पहले लॉ ऑफ मोशन कर लो तब लॉ ऑफ इनर्शिया आप दिया है पहले ठीक है न्यूटन गिव्स 3 laws ठीक है फॉर मोशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन अब पहले लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया पहले क्या लिखेंगे बेटा न्यूटन गिव्स 3 laws फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन पहले लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया ठीक है लिखिएगा according to this law each and every system of body को जो भी कर each and every system having tendency to maintain its initial state एक definition हम लोग ऐसे कहते हैं दूसरा कहते हैं if an external force is applied on the system then system opposes its क्या change in initial state R का तो भी लिखो if R का लिखिएगा if external force is applied on a system then system always if external force is applied on a system then system क्या करेगा बेटा always क्या करता है oppose to change in its initial condition अब इनिशियल कंडीशन में अपोज कोई भी है मोशन में है रेस्ट में है डायरेक्शन का है कुछ भी है ठीक है इनिशियल कंडीशन इसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ क्या इनर्शिया लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू उसकी इनर्शिया से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है मतलब तब तक वो करेगा जब तक एक्सटर्नल फैक्टर की वैल्यू उसकी इनर्शिया से कम है तब तक चेंजेस नहीं होंगी जब आपका क्या होगा एक्सटर्नल फैक्टर उसकी इनर्शिया से ज़्यादा हो जाएगी तब उसमें चेंजेस हो जाती है जैसे हमने अभी लिया था ना इसको हमने खींचा पहले नहीं चला था इसने मेंटेन किया अपनी इनर्शिया लेकिन हमने पूरा चला दिया क्या किया मोशन आपका स्टार्ट हो गया तो तब तक वो अपोज करता है जब तक एक्सटर्नल फैक्टर उसकी इनर्शिया को क्या ना करे ओवरवेट ना करे मतलब उससे ज़्यादा ना हो जाए जब उससे ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी में क्या होगी चेंजेस हो जाती है ठीक है बट इनिशियल कंडीशन में हर सिस्टम क्या करता है उसका अपोज करता है जैसे एग्जाम्पल आप लेते हो बस अभी हम लोग कम बात किया था कल परसों में हम लोग बस में बैठ के जर्नी करते हैं ठीक अगर ड्राइवर एक ब्रेक लेता है तो किधर जाते हो हाँ किधर की तरफ कभी नाक फूटा कि नहीं ठीक अगर कभी आप जा रहे हो हाईवे इमरजेंसी में ब्रेक ले लो तो बहुत सारे लोग जो बड़े आराम से बैठे रहते हैं दिल्ली वाली सीट से जाके सीधे बैठ जाते हैं ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रीजन क्या है क्योंकि जब आप बैठे थे बेटा उस समय आपका कौन सा इनर्शिया था मोशनल इनर्शिया को फिर हम सब डिवाइड कर लेते हैं बेटा ठीक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो इनर्शिया होता है उसकी टाइप की बात करते हैं तो टाइप से हो जाता है हमारा इनर्शिया ऑफ क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर टाइप्स की हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया में टाइप्स ऑफ क्या इनर्शिया ठीक है कौन कौन से टाइप का होता है तो एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट ठीक जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो अभी आप लोग बैठे हो या मान लो जैसे बाइक पे बैठे और जो गाड़ी थोड़ी सी अच्छी पिकअप वाली है
ठीक, और एकाएक एक्सीलेट कर दिया तो कहाँ पीछे वाला जो बैठे हुए हैं अगर नहीं से बैठे हैं तो किधर के नीचे हो गए। ठीक है, अक्सर मम्मी लोग के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि वन साइड बैठते हैं और अगर जो है क्या गाड़ी का एक ड्राइवर नया है पता लगा स्टार्ट किया गया एक्सीलेट कर दिया है, मम्मी नीचे है पता लगा मैं आगे चला गया। ठीक है, तो उस केस में जैसे तो आप दोनों साइड से पैर रखते हैं तो वैसा कंडीशन नहीं होता है, बट वन साइड के लिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो वो कंडीशन आपकी क्या होती है, वो लास्ट किसे इनर्शिया जो पहले रेस्ट में थे और एक क्या कर दिया गया एक्सीलेट। एक्सीलेट किसे फोर्स किस पे लगाया गया, गाड़ी पे लगी ना, तो आपको इनर्शिया अपना रेस्ट वाला मेंटेन करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में आपका होता है। आपने जैसे कि आपको किताबों पढ़ा होगा कि जो हमारी क्या होती है कालीन वगैरह होती है, ठीक है, अगर उसे किसी रॉड से हिट किया जाए, क्या किया जाए, हिट किया जाता है तो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाते हैं। ठीक है, वो आपका अलग हो जाता है। या कपड़े आप धुलते हो अगर हाथ से और उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं अगर आप छिड़कते हो झाड़ते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, वो आपका अलग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है, इनर्शिया हमेशा रेस्ट की आती है। मतलब सिस्टम पहले रेस्ट में है, बाद में हम सिस्टम पे क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे कनेक्टेड जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यही कंडीशन आपको मालूम है, बस रेस्ट में था, एक क्या किया एक्सीलेट कर दिया तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी जो हो गई वो सारा इनर्शिया आप क्या रेस्ट की हो गई। अब जब इनर्शिया आप मोशन की हम लोग बात करते हैं, अगर पहले मोशन में है, जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप ब्रेक लेता है तो किधर जाते हैं लोग आगे, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का नहीं एग्जाम्पल हो, किस क्या है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि पहले सिस्टम किसमें था इनर्शिया ऑफ मोशन, इसी को मोशनल इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है कि अगर पहले से बॉडी मोशन में थी और एकाएक उस पर क्या किया गया, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया गया या रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई किया गया, तो जो उसके साथ अटैच बॉडी होती है वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, जिस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे उस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ठीक, जैसे आप मान लो बाइक पे बैठे हुए, दोनों बैठे हुए पीछे बैठे हुए और अगर आप एक कोई आ गया ड्राइव करने वाले ने ब्रेक लिया तो पीछे जो बैठा हो तो क्या होता है, आगे की तरफ आ जाता है ना। जैसे आप बैठे हुए हो, अब जो ड्राइव कर रहा है कहीं मान इमरजेंसी में ब्रेक ले लिया तो पीछे वाला क्या होता है, आगे की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब पहले किस में था, वो मोशन में था। ठीक है, दूसरे ब्रेक अप्लाई किया इसमें सिस्टम में जिसमें आप बैठे हुए थे तो आप पे तो नहीं अप्लाई हुआ ना, तो आप अपनी इनर्शिया क्या करना चाहेंगे, मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये हो गया इनर्शिया किसका, मोशन का। किसका हो गया, इनर्शिया मोशन। अगर बॉडी पहले से मोशन में है और उस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तब उस केस में जो हमारा क्या होगा, चेंज होगा, उसे हम कहते हैं इनर्शिया मोशन कहते हैं। ठीक, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बताओगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको बोला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सुना है नहीं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो जैसे मान लो आप गाड़ी में ही देखो, आप बस में कार में किसी बैठे कंडीशन में क्या होता है, अगर एक ड्राइव करने वाले ने टर्न किया तो आप किधर जाते हो, बाहर की तरफ। जैसे लेफ्ट मुड़ा तो आप किधर होगी, राइट मुड़ा तो किधर जाते हो, लेफ्ट। मतलब जो हमारा इनिशियल डायरेक्शन था मोशन का, अगर उसमें कोई चेंज किया जाता है तो हम अपने इनिशियल कंडीशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी हमारी होती है, मेंटेन करना चाहते हैं। अब हो पाता नहीं हो पाता बात अलग है, बट हमारी टेंडेंसी होती है इनिशियल कंडीशन क्या मेंटेन करने को। हो गया क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी को कहीं क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया, जब मोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, इधर आप जिस डायरेक्शन में पहले जाते हो और इधर जा रहे थे, गाड़ी इधर कर रही तो हम इस डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, राइट और झुक जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन हमारा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिक टाइप जो हमारे होते हैं इनर्शिया के, ये 3 कैटेगरी बांट दिया जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर सिस्टम पहले रेस्ट में है फिर उसको आप मोशन में क्रिएट करते हैं तो अपना रेस्ट मेंटेन करना चाहेगा। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, पहले से मोशन में है उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया गया तो आप अपने क्या करेंगे, इनर्शिया यानी मोशन इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, और तीसरा हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर सिस्टम मोशन में है और एक कर दिया, क्या कर दिया
टर्न कर दिया गया, तो जिधर आप टर्न होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, झुक जाते हैं। तो ये कंडीशन होता है बेटा आप हमारा इनर्शिया का। और इनर्शिया जैसे अभी पहले ही बोला था, इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द सिस्टम, बॉडी का मास कितने हैं, और सब कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पे, नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, नेचर कैसा है। जैसे आप लोग वही ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट जैसे ये टेबल, अभी हमने इसमें लार्ज फोर्स लगाया तो ताकि मूव किया, ठीक है, तो इसको स्मूथ पे रख दिया तो रिलेटिवली क्या होगा, कम फोर्स लगा के उसी को हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं ना, वो करा सकते हैं। तो वो कंडीशन आपका होता है, यानी कि केवल मास पे नहीं डिपेंड करता, कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी आपका डिपेंड कर रहा है। कॉन्टैक्ट सरफेस जितना ज़्यादा रफनेस होगा उसमें उतना इनर्शिया उस सिस्टम की क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कॉन्टैक्ट सरफेस में रफनेस की वैल्यू कम होगी बेटा, तो इनर्शिया उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी इनर्शिया की जो वैल्यू होगी कॉन्टैक्ट सरफेस एंड मास ऑफ द बॉडी दोनों पे क्या करता है, आपका डिपेंड करता है, ठीक। तो इसको इतने में बात समझ गए या कहानी के आगे पड़ेगी, बाकी कुछ और नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक, समझ गया ना। तो लिखिएगा, एरो आपके पॉइंट जैसे लिख दीजिए, ये नोट कर लेना, टाइप आप इनर्शिया करके ऐसे नोट करें। अगर लिखेंगे इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिपेंड्स इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिपेंड्स, सिस्टम की जो इनर्शिया होगी, इनर्शिया ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन mass of the system, mass of the system, mass of the system and nature of contact surface, nature of contact surface, the contact surface के nature पे, nature of the contact surface, nature of the contact surface, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नेचर पे भी हमारा वैल्यू क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इनर्शिया किन किन चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक हो गया हमारा इस पे मास पे, और दूसरा हो गया नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस नेचर का मतलब बेटा रफनेस, ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन पे, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर का मतलब वही है कि रफनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा, और फ्रिक्शन ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, ठीक। ये हो गया, पहला हो गया फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा होता है क्या कहते हैं लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, इसका लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो इसी कहते हैं न्यूटन की सेकंड लॉ, क्या कहते हैं, न्यूटन की सेकंड लॉ। तो लिखिएगा दूसरा सेकंड लॉ लिख लीजिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ लिखिएगा। According to this law, rate of change of मिला नहीं तो क्या काम कोई बना रहा था, बना गया है, ये बना रहा है। ग्रेजुएशन जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं उनको क्या कुछ लैपटॉप वगैरह का काम बना रहा है अभी भी, क्या क्या सामान है आप लोग भरे हो, ट्वेल्थ वाली
दे दीजिए इनको, हाँ पता नहीं कितनी रात इकट्ठा कर लिए होंगे खाने वालों का। मेरे पास यहाँ से कॉल आया था सर, पूछ रहे थे कि कहीं और से भरा गया है ये योजना वाले, तो यदि हाँ भरे हैं यही पूछ रहे थे कि आप एक बार अच्छा विरोधक की तरफ से भी था, तो तुमको विरोधक भरना था, यहाँ पे सर्टन था यार, मिल जाता वही तो सर। वहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन मिलेगा या टैबलेट मिलेगा? नहीं नहीं वहाँ क्या मिलेगा, भगवान जाने, इलेक्शन खत्म हुआ तो मिलेगा, इलेक्शन के पहले कुछ मिल गया तो मिलेगा। एक ही जगह चलिए ठीक है, जो मिल जाए फ्री में वही सही है यार, हाँ? क्या करना है, पसंद है हम वही है यार, हाँ दंगई हमारे हिंदुस्तान की है। जैसे सर एक तरह से लगा नहीं है अखिलेश यादव को, वैसे अभी अभी मुझे रहेगा। मतलब पिछली बार जो मिला था, गवर्नमेंट की चीज चल रही है, बोलना उसे तो नहीं है, छोड़ो रहने दो। इधर स्टॉप करते हैं। हाँ स्टाफ कर, अरे बहुत कुछ, क्या आप ही इलेक्शन आया तभी देना था क्या, पहले से बात करता हूँ सर, नहीं बता रहे इतना नहीं यहाँ पे, हमको कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग तो सामने इतना ही बोलते थे, इसमें कोई वो नहीं है। चलो देखो तो इसमें कंडीशन क्या होता है, सेकंड वाले बात सेकेंड नाम आपको बताना था, जो क्या न्यूट्रल सेकेंड आप लिखिए, न्यूट्रल सेकेंड का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स से क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि एफ की जो वैल्यू होती है, एफ की जो वैल्यू होगी वो डी पी अपान डी टी के बराबर होता है, या डेल्टा पी अपान डेल्टा टी के होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, और डी पी पी का जो एम भी होता है, तो एम डी पी अपान क्या डी टी, और यही बराबर हो जाता है एम इक्वल टू कितना बेटा, एम इंटू जो आप पहले पढ़ते हो एफ इक्वल टू एम, ठीक, एक रिलेशन आपका ये होता है। इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग मॉडिफाई कर हम लोग करते हैं, यही होता है एम इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपान टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सबसे ज़्यादा जब यूज होता है इसी वाले क्वेश्चन का यूज होता है, ठीक है। और यूनिट आपका जो हो जाएगा वो फिलहाल फोर्स है तो न्यूटन ही होगा, ठीक है। ये केस आपका होता है, इसी को हम लोग क्या लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी बॉडी अगर आपका कोई नहीं है तो उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, क्या हम लोग करते हो, फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तब उसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका होगा, यानी कि जो उसकी लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा उसके रेट को ही हम क्या कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। लेकिन ये सब एप्लीकेशन में बेटा जब फ्रिक्शन लेस सरफेस के लिए, लेकिन ये चीज़ हम लोग देते हैं ना किसके लिए है, आपका जितना फोर्स होगा उतना चेंज इन मोमेंटम होगा, जब वो सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस होगा। अगर फ्रिक्शन है तो ऐसा नहीं हमने यहाँ फोर्स लगाया लेकिन मोशन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में उसके बराबर नहीं होता, ये तो आइडियल कंडीशन है कि हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया, इसी को क्या लेते हैं, इसमें न्यूमेरिकल को बनाया जाता है, इस क्वेश्चन पे इसे होता है आपका न्यूमेरिकल को बन देते हैं, हम लोग बने लेते हैं, देखिए ना a car is moving with velocity 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है बेटा, वो मूव कर रहा है, देखिए। if velocity changes to 72 किलोमीटर पर आवर, changes to 72 किलोमीटर पर आवर, changes to 72 किलोमीटर पर आवर within
सेकेंड, 20 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड। ठीक है, इफ मास ऑफ बॉडी इज, इफ मास ऑफ बॉडी इज, जो बॉडी क्या है मास है, इफ मास ऑफ बॉडी इज 500 कितना कार लिखा है ना, मास ऑफ कार लिखिए, मास ऑफ कार इज 500 kg, देन कैलकुलेट force developed on the car during this period by engine, force developed by, ऐसा क्या लो, then calculate force developed on the car by engine during this period, then calculate force developed on the car by engine। ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में आपका कितना फोर्स क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू पहले दिया गया था हमारा कितना, मान लो इसकी वैल्यू v या u मान लो, u की वैल्यू आपको दिया था 36 किलोमीटर पर आवर, यही है ना। इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे बेटा 5/18 मतलब 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, और v की जो वैल्यू हो रही क्या 72 है, तो 72 इंटू 5/18 करोगे, 70 4 जाओ, ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड आपका ये हो गया। ये था 10 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। एक 10 था, दूसरा क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम आपको दिया है विद इन 20 सेकंड, तो आपको F इक्वल टू क्या लिखना था, या V फाइनल माइनस V इनिशियल अपान कितना रेटेड, क्योंकि डायरेक्ट दिया गया है, मास 500 है और फाइनल 20, इनिशियल 10 अपान टाइम पीरियड 20 है ना, ये 0 कटा 20 25 जा, और 25 ये इंटू इसमें बचा 10, दैट इज 250 न्यूटन। मतलब उस टाइम पीरियड में जो इंजन कार का है वो उस पर 250 न्यूटन फोर्स क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। मतलब इंजन के द्वारा एवरेज जो फोर्स अप्लाई किया गया उस टाइम पीरियड में वो 250 न्यूटन के बराबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन का बनता है इससे। ठीक है, न्यूटन सेकेंड आप जो आपका क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसी के बेस पर बनाए जाते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसी कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ से लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू this law, each and every action having equal and opposite reaction, each and every action having क्या equal and opposite reaction। ठीक है, each and every action having equal and opposite reaction। तो हर एक क्या जो आपका क्या होगा, एक्शन आपका होगा उसका बराबर और विपरीत दिशा में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, दैट मींस कहने का मीनिंग ये अप्लीकेबल होता है बेटा फॉर इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम हमारा किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे आप लोग बैठे हुए तो अभी इक्विलिब्रियम में हो कि नहीं, अभी आप लोग इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं, अभी आप लोग इक्विलिब्रियम में हो या नहीं, क्या लग रहा है कि नहीं, कब रहेंगे, सो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम का मेंटेन होता है। अगर टेंशन है ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ ठीक बेटा, अभी हमारे ऊपर अगर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है, क्या हो गया
नेट फोर्स की वैल्यू अगर किसी सिस्टम पे 0 है तो हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी ना आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। ठीक, तो उस केस में अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तब उस केस में हम लोग बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर क्या, इक्वल एंड अपोजिट। ईच एंड एवरी एक्शन है भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये स्टेटमेंट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम, बट वो चीज़ें वहाँ इंडिकेट नहीं की जाती हैं, और ध्यान रखिएगा तभी तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारे फील्ड्स के द्वारा जो इस पर क्या लग रहा है, एक्शन हो रहा है, उतना हम रिएक्शन कर रहा था तो हम मोशन कर पा रहे हैं। आप पानी में चलिए चल पाते क्या उसके सरफेस पे, क्यों एक्शन करते नहीं, क्या करते हैं, बट रिएक्शन हमारा क्या नहीं उतना होता है, होता है बट उतना नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहाँ चले जाते हैं, अंदर हवा में। क्या होगा, तो उससे आप एक्शन तब कर रहे हैं ना, हमारा हवा हम कूद रहे हैं, लेकिन क्या मूव नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या है, एक्शन हमारे द्वारा हो रहा है बट रिएक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो रही। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे दो बॉडी हैं, अगर दो बॉडी है एक दूसरे पर फोर्स मानो कांटेक्ट में है, ये दो बॉडी, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अगर इसके द्वारा लगने वाला फोर्स F12 है और इसके द्वारा F21 है, तो ये अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो F12 की जो वैल्यू होगी ये F21 की क्या होगा, साइन में। ठीक है, मतलब ये दोनों एक वाला, ये वाला पहली बॉडी थी, ये हमारी दूसरी बॉडी है, तो पहली बॉडी दूसरे में कितना लगा रहा है, दूसरा उतना पहले लगाएगा, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेंगे। ठीक, जैसे हमने मान यही देखा, आपने रस्ते को रखा है, इसका जो वेट है, इतना वेट ये डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, इतना ही इसके टेबल के द्वारा क्या हो रहा है, अपवर्ड लग रहा है, तब से इक्विलिब्रियम में है। अगर इसका कम होता है तो ये अगर इसको हमने इस पर रखा, आप पे रखा ना, अगर अभी सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, बट हम अगर एक्शन तो ये कर रहे हैं, हमने रिएक्शन को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, अब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, वो कर दिया ना। पर अगर इसका वेट ज़्यादा हो जाता तो कहाँ चला आता, नीचे की तरफ। तो जब एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं तभी कंडीशन हमारे इक्विलिब्रियम की होती है। तो इक्विलिब्रियम तभी एप्लीकेबल होता है जब सिस्टम एक्चुअली, ये थर्ड लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा सिस्टम किसमें लेते हैं, इक्विलिब्रियम में लेते हैं। वो अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता, बट आप दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है, इसके बेस हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा। तो बेसिक आपके जो लॉ पढ़ते हैं वो हो गया। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या हो गया, थर्ड लॉ क्या होते हैं, इसके बेस में हम इस टाइप का लेते हैं। ठीक, अब देखो हो गया भैया। अब इनका एप्लीकेशन जब हम लोग बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन फोर्स का। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक, अगर कोई भी बॉडी है उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें मोशन कैसे होगा, क्या होगा। अभी इस यूनिट में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब फ्रिक्शन लेस कंडीशन मान के चला जाएगा। जो भी इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जो भी सरफेस पे हम डिस्कस करेंगे ना मोशन को, वो सारे सरफेस आप कैसे कंसीडर करेंगे, इसको सरफेस यानी फ्रिक्शन लेस लेके चलेंगे। वो लिखा नहीं जाएगा बार बार फ्रिक्शन लेस है, बट जो भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो सब ना, जब तक अगर फ्रिक्शन नहीं स्टार्ट होगा तब तक सारा हम लोग फ्रिक्शन लेस ही मान के चलेंगे। बट प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी सरफेस होता नहीं है। अगर हम लोग एक बेवकूफ़ी करके पढ़ते हैं खाली बस, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल रोल नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा कुछ कर नहीं सकते कि कोई ऐसा डिजाइन करें जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो उसको बट फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले इसको हमें पढ़ना होता है कैसे मोशन होगा, कब नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग जब बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो जैसे कोई बॉडी है सिंपल सा, अगर इस पर फोर्स आप जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, मास हमारा सपोज है कि यम है बेटा। ठीक, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, कैसे है, स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो इसका जो वेट होगा कितना रहेगा, क्या इस वेट का मोशन में कोई रोल होगा, इस वेट का भी क्या इसके मोशन में कोई रोल होगा। सरफेस में भी हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखिएगा। अगर इंक्लाइंड सरफेस होगा तो वेट का रोल होता है, जैसे कंपोनेंट वहाँ पे अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोग ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड स्मूथ, तो उस केस में जो बॉडी का वेट होगा उसका उसके मोशन के लिए कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके वेट का कोई भी रोल इसके मोशन के लिए नहीं होगा। तो हमारा रिलेशन जो आएगा बेटा सीधा सा बनता है इक्वल टू एफ।
सबसे आसान जो फार्मूला है चैप्टर का है वो यही वाला है, ठीक है। F इक्वल टू क्या एम ए, या आप एल के बराबर एम बाई क्या कह देंगे एम कर लेंगे, ए इक्वल टू एम बाई क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स अपॉन मास के बराबर होता है। सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन आपका ये बनता है बेटा, ठीक। दूसरा केस आपका होता है अगर हमारा बॉडी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे है, अगर कोई बॉडी हमारी कहाँ पे रखी गई है किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी गई है। अभी हम सिंगल बॉडी की बात होने में कर रहे हैं, ठीक। तो वेट कितना काम करेगा डाउन। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन थीटा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो कैसा है आपका थीटा है, तो इस वेट के हमारे दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन और एक पैरेलल टू द प्लेन होता है, उसी को आराम द प्लेन कह लेते हैं, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, परपेंडिकुलर दोनों तो आउटवर्ड और इनवर्ड, तो यहाँ पे हमारा कौन सा इनवर्ड है। अगर ये थीटा है बेटा तो याद रखिए ये एंगल भी हमेशा का बनेगा आपका थीटा बनेगा। थीटा के साइड के कंपोनेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज पास होता है और थीटा के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइड होता है। इधर वाला कंपोनेंट आएगा एम जी और इधर वाला कंपोनेंट आएगा क्या एम जी साइन थीटा। ये एम जी साइन थीटा इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचने का काम करेगा। क्या करेगा एम जी साइन थीटा जो होता है बेटा इसे नीचे की तरफ लाने का काम करेगा। अगर बाहर से भी हमने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, इस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो पूछा जाए इसमें एक्सीलरेशन डेवलप होगा या नहीं, बॉडी में एक्सीलरेशन डेवलप होगा कि नहीं अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करेगा। आएगा आप लोग जी साइन थीटा। अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो क्या इस बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये सरफेस स्मूथ है। अगर ये स्मूथ नहीं होता रफ होता तो हम कह सकते थे मोशन हो भी सकता नहीं हो सकता, जैसे काफी तो फाइल का एक ही चीज ये वापस नहीं मिलेगा। अरे सिक्का काफी दोनों का है, ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा दिखा रहे हैं। अभी चला क्या नहीं चला ना, अभी नहीं चला चल गया। तो कंडीशन क्या था, मतलब ये रफ है कि स्मूथ है, रफ है बेटा। अरे सरफेस रफ नहीं है, सरफेस फिर भी कट करी तो स्मूथ नहीं होता है। वो बात हमें लगता है चिकना है, ये चिकना है मतलब वो जीरो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर आप रखते हो ना हॉरिजॉन्टल है तो कभी चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो बेटा, पहले केस में कभी भी सेल्फ मोशन नहीं होगा। अगर यहाँ एफ की वैल्यू जीरो करोगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाले केस में अगर एफ की वैल्यू हम लोग क्या करें एफ की वैल्यू जीरो तो ए की वैल्यू भी क्या मिलेगी जीरो। बट यहाँ पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया इस केस में, तो भी बॉडी में क्या होगा मोशन आपका स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये सरफेस हमारा कैसा है स्मूथ है, कैसा है स्मूथ। स्मूथ का मतलब हो गया कैसा फ्रिक्शनलेस है, यहाँ स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। स्मूथ सरफेस है और इंक्लाइंड है, कैसा है इंक्लाइंड है। स्मूथ ये भी था लेकिन ये इंक्लाइंड नहीं था, ऑरिजिनल था। यहाँ पे स्मूथ है और इंक्लाइंड है, जैसे यहाँ पे था। अभी हमने इंक्लाइनेशन दिया बेटा नहीं मूव किया, क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है। अगर स्मूथ होता तो जरा सा भी करके मोशन स्टार्ट हो जाता, ठीक। अब देखो बढ़ा रहे हैं, अभी क्या स्लाइड कर रहे हैं, इसी को आप लोग अभी जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो क्या करते हैं एंगल ऑफ क्या रिपोज, ठीक है। और एक कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम बॉडी पे इंक्लाइनेशन करके करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ जब रिपोज पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्लाई सरफेस पे रखते हैं। ये केस आपका हो गया स्मूथ है, स्मूथ है तो बॉडी क्या करेगी नीचे की तरफ मूव करेगी। अगर कोई फ्रिक्शन आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एफ की वैल्यू जीरो है तो भी यहाँ पे हमारा मोशन होगा और मोशन के लिए फैक्टर आपका होगा एम जी साइन थीटा इक्वल टू कितना एम ए, ठीक है। और ए की वैल्यू ये भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ए की वैल्यू क्या हो गया जी साइन थीटा के बराबर। ए की वैल्यू जो होगी सर आप नहीं बेटा आगे, तो ए की वैल्यू जो होगी जी साइन थीटा के बराबर होगी। अब अगर इसे हमें मोशन एक्सटर्नल फोर्स लगा के कराना है बेटा, मान लो ऊपर ले जाना तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई करेंगे तो और एक्सीलरेट हो जाएगा। ठीक, उस केस में क्या होगा, और एक्सीलरेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है, कब मोशन होगा कब नहीं होगा, उसके बेस पर आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो बात कर रहे हैं। ठीक।